नमस्कार, मैं हूं गौतम और आज राजनीतिक हरकत में आप देखेंगे वो तस्वीरें, वो हकीकत जो शायद आपसे छुपाई गई थी। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर एक अजीब सी हलचल है। लोग सैकड़ों की संख्या में अपने घर छोड़कर, अपना सामान समेटकर सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये लोग? किस चीज का डर है? और एसआईआर शुरू होते ही इतनी बड़ी भीड़ सीमा तक क्यों पहुंच रही है? आज हम आपको यह सब दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि पश्चिम बंगाल में वास्तव में क्या बदल रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची की बड़ी जांच। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, सीमा के कई इलाकों में लोग अपने बस्ते, बैग और गठरियां उठाकर वापसी की राह पकड़ते दिखे। हम आपके सामने वे तस्वीरें रख रहे हैं जहां लोग वर्षों से बंगाल में रह रहे थे, सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ ने चुनावों में वोट तक डाल दिए। और आज जैसे ही दस्तावेजों की जांच शुरू हुई, ये लोग डर में हैं, असहज हैं और अपनी पुरानी सीमाओं की ओर लौट रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी अनजान व्यक्ति को आपके घर में आपके ही संसाधनों पर आपकी अनुमति के बिना रहने दिया जाए, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? देश भी एक घर है और सवाल यह है, क्या नागरिक अपने सिस्टम, अपनी सुविधाओं और अपने हक को उन लोगों के साथ बांटना पसंद करेंगे जिनकी पहचान सत्यापित नहीं है? ये सवाल आज देश पूछ रहा है। हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट के पास जो दृश्य सामने आए हैं, वह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि वास्तविकता है। लोग अचानक से भीड़ बनाकर सीमा तक पहुंच रहे हैं। सामान से भरे बैग, बच्चों का हाथ पकड़े परिवार, घरों के बाहर ताले। यह सब कुछ बताता है कि एसआईआर ने एक बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। इसी बीच राजनीति गर्म है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं। उनकी दलील है कि प्रक्रिया जल्दबाजी में हुई है और बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि दस्तावेजों की जांच से ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जिनके कागज ठीक नहीं हैं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। अक्टूबर 2025 तक पश्चिम बंगाल में लगभग 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि एसआईआर के बाद लाखों नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। ये संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए, राजनीतिक समीकरण पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी है कि सालों पहले कई लोगों को पहचान पत्र दिलाने में स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है। अगर यह गलत भी हो, फिर भी एसआईआर ने इन दावों की सच्चाई उजागर करने का रास्ता खोल दिया है। आपको याद होगा 2002 में भी ऐसी प्रक्रिया हुई थी और करीब 28 लाख नाम हटाए गए थे। उस समय ममता बनर्जी ने ही इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया था। जनता ने भी उनका साथ दिया और वर्ष 2011 में वे इसी जन समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। आज वही प्रक्रिया उन्हीं के लिए राजनीतिक चुनौती बन गई है, लेकिन इस बार जनता अलग मूड में दिख रही है। लोग बढ़ चढ़कर दस्तावेज जमा कर रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, अपनी पहचान सत्यापित करा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहा है और जो दृश्य सामने आ रहे हैं वह यह बताते हैं कि एसआईआर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति और जनसांख्यिकी दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। आज जो चल रहा है वह आने वाले महीनों में पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है।